बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के हवाले से। वो राज जो आप कभी किसी को नहीं बताते, इसके हवाले से आज पर्दा उठाने जा रहे हैं। टॉप सीक्रेट्स आपको शेयर करेंगे। इन बातों को जुटलाना बहुत ही मुश्किल होगा। कमेंट्स में आके आप लोग इकरार करोगे। किसी भी लिब्रा को आप जानते हो या आप खुद लिब्रा हो तो आप खुद बताओगे कि यहाँ ये सारी बातें आपके साथ हो रही हैं, यानी कि ये सच है, और इसका इकरार ज़रूर करोगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो वीनस आपका यानी शुक्र आपका रूलिंग लॉर्ड होता है। 7वें नंबर के लकी 7 नंबर का आपका ज़ोडिक साइन होता है। और आप लोग होते हो एयर साइन, यानी हवा से आपका ताल्लुक है, यानी कि एक जगह ना ठहरने वाला, गर्दिश में रहना, यहाँ से वहाँ से यहाँ, इस तरह का आपका साइन है। इनका माइंड हमेशा चलता रहता है, यानी कि कभी एक चीज़ सोच रहे हो, उस पर काम कर रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ पे आ गए, फिर तीसरे पे आ गए। यानी एक कंसिस्टेंसी नहीं है एक चीज़ के अंदर। बार बार माइंड के अंदर चीज़ों को बदलना। अभी सोच रहे कि कल से ये करेंगे, फिर नहीं कल से ये नहीं ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं वैसा कर लेते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती। माइंड एक जगह ठहरता नहीं है, यानी कुछ ऐसा हो जाता है कि सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, प्लान कुछ और करते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अब चूंकि शुक्र वीनस इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो इनको चमकना यानी बहुत शो ऑफ करना, ये यूँ कहना कि अच्छा दिखना, सबसे हट के दिखना, नुमायाँ दिखना, ये इनको बड़ा पसंद होता है। यानी इसको दूसरी लैंग्वेज में समझाया जाए तो सच के संवर के रहना, अच्छा अप टू डेट रहना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, या अच्छा कपड़ा अच्छा पहनना, अच्छा जेवरात, अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, हर चीज़ में अच्छा लगना, देखने में आउटलुक इनका अच्छा होना, ऐसा इनकी ख्वाहिश होती है। और हमेशा अप टू डेट नज़र आएंगे आपको, अच्छे फैशन के साथ, बालों की कटिंग, शेव, ये वो सब कुछ बड़ा बेहतरीन रखेंगे। कपड़े की सजावट, अगर लड़के हैं तो जेवरात का इस्तेमाल या इमिटेशंस का इस्तेमाल, या अच्छे कपड़े, अच्छी चूड़ियाँ, या परफ्यूम्स का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनमें पाया जाता है। अब चूंकि एयर साइन है तो घूमने फिरने का बड़ा शौक है। दरिया किनारे, समंदर किनारे, हिल स्टेशन, पहाड़ों में, मैदानों में, पार्क्स में, गार्डन्स में, सब जगह घूमने का बड़ा शौक होता है इनको। समंदर के किनारे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ के अंदर रहते हैं और इंसाफ पसंद होते हैं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हो किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो बोलते हैं, लड़ते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह कि शनि, जो कि इंसाफ के लिए जिसको माना जाता है, वो इनकी राशि में, इनके ज़ोडिक साइन में ऊँच के पावर्स के साथ होता है। और शनि सैटर्न का ऊँच के पावर्स के साथ होना, इनको भी इंसाफ पसंद बनने का बड़ा शौक होता है, और ये होते भी इंसाफ पसंद है। जभी भी जो लोगो आप सामने देख रहे हैं, इनका जो लोगो है वो तराजू का है, बैलेंस का है। तो ये बैलेंस करके चलते हैं लाइफ के अंदर। इनका गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है और बड़ी जल्दी चला जाता है, यानी लंबे अरसे तक ठहरना, लंबे अरसे तक रहना, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एयर साइन भी है तो इनका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा होता है। ये इनको इनके गुस्से को ठंडा करना बड़ा आसान काम है, बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। और कला प्रेमी कहा जाता है, यानी कि जो हुनर है या जो टैलेंट है उससे प्यार करने वाले। किसी के अंदर कोई हुनर हो तो उसको भी बड़े शौक से यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे और उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। कोई नई चीज़ सीखना, कुछ नया टैलेंट अपने अंदर लेना, उसको प्रोफेशन बनाना, ये मतलब बनाए ना बनाए लेकिन ये सीखते ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अब साथ साथ कमेंट्स भी कीजिएगा, ये सारी चीज़ें जो जो आपको लगती है कि आपके अंदर मौजूद हैं, या आप किसी लिब्रा को जानते हैं और उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी लिब्रा के अंदर कोई कला, कोई टैलेंट ना हो। बाई बर्थ बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं छुपे हुए, जो इनको भी नहीं पता होता, लेकिन बाई बर्थ यानी आफ्टर बर्थ, यानी पैदाइश के बाद इनको ऐसा ऐसा पता लगने लगता है कि ये चीज़ें बड़े आसानी से ये लोग कर सकते हैं। अब चूंकि इनके ज़ोडिक साइन के अंदर है, यानी लिब्रा के अंदर शनि जो है सैटर्न ऊंच के पावर्स के साथ होता है, अपनी बात को मनवाना, जिद करना, बात को मनवाना किसी भी हालत में, ये बहुत इनके अंदर देखा गया है। सामने कोई भी ज़ोडिक साइन आ जाए, कोई भी राशि आ जाए, ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ते हैं। यूँ कहते हैं ना कि बाई हुक या बाई क्रुक, यानी किसी भी सूरत में अपनी बात को मनवाएंगे, चाहे प्यार से चाहे गुस्से से। महंगी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी या बाइक्स या सामान, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, लैपटॉप हो गया, एलईडी हो गया, गेमिंग पीसी हो गया, इस तरह की चीज़ें रखने का बड़ा शौक होता है। यानी कि इनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में आए। लग्जरियस चीज़ों का बड़ा शौक होता है, लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट करने के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं। अगर ये लोअर क्लास में भी होते हैं, बहुत जल्द ये अपर क्लास में आ जाते हैं, यानी कि इनको लग्जरियस चीज़ों से बड़ा प्यार होता है। लोगों के पास जो चीज़ें महंगी महंगी, करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों के घर, वो बड़े शौक से देखते भी हैं, और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि ये चीज़ें इनके पास भी आ जाएं। और ये शुक्र की वजह से होता है, यानी वीनस की वजह से, जो इनके रूलिंग लॉर्ड हैं। यानी खूबसूरत चीज़ें, महंगी चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें हासिल करने का बड़ा शौक इनको होता है। बचपन में अक्सर औकात निकम्मे तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े सुस्त पाए जाते हैं। यानी बचपन में ज़्यादातर या तो ये काम पे लगते नज़र नहीं आते, या काम करना नहीं चाहते, या कोई चीज़ सीख के आगे अर्न करना नहीं चाहते। ये ज़्यादातर लिबरास में देखा गया। बहुत कम ऐसे होंगे जो काम करते हुए अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ज़्यादातर शादी के बाद ये अच्छा कमाना शुरू करते हैं
और ख़ास तौर पे जब इनकी बेटी हो जाती है ना, तो फिर बहुत बड़ा बूस्ट आता है। भरपूर पैसा कमाना, लग्ज़रियस लाइफ़ में दाखिल होना और करोड़ों में खेलना इनके लिए मुमकिन बनता है। लेकिन ज़्यादातर बचपन में अक्सर देखा गया है कि लड़कपन में, बचपन में कम पैसा कमाना या पैसे कमाने की ख्वाहिश ना होना, अगर भाई कमा रहा है, वालिद कमा रहे हैं, उसी पैसे पे अय्याशी करना, इस तरह ज़्यादा देखा गया है। हाँ, खुद जब कमाने लगते हैं तो फिर वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए भी देखे गए। बिज़नेस माइंडेड या मनी माइंडेड ये देखे गए। जब पैसा कमाने पे आते हैं तो ऐसा कमाते हैं कि सबको पीछे छोड़ देते हैं। इन बचपन से इनके ड्रीम्स बड़े होते हैं, यानी कि ख्वाब बड़े-बड़े ख्वाब देखते हैं, महलों के बड़े-बड़े क्या कहेंगे बैंगलोज़ हैं या बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट्स हैं या बड़े-बड़े ऐसी जगहों के ख्वाब देखते हैं जो इंसान की पहुँच में भी नहीं होते, लेकिन इनके ख्वाब बड़े होते हैं। तो कभी न कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उन चीज़ों को हासिल कर पाना इनके लिए मुमकिन होता है। बड़े ख्वाब देखते हैं और उसको हासिल करने का जज़्बा भी इनके अंदर होता है, तो कभी न कभी ये हासिल भी कर पाते हैं। जब आप इनसे बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो भाई ख़याली दुनिया में रहने वाला बंदा या बंदी है। ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया प्लान करना, कोई नई प्लानिंग करना, कुछ नया ख्वाब देखना, कोई बड़ा ख्वाब देखना। मगर यही बड़े ख्वाब इनको आगे लेकर भी जाता है और ये इतने कामयाब भी होते हैं। अब शनि क्योंकि ऊँच के पावर्स के साथ होते हैं, तो यहाँ इनका दुखी बहुत जल्दी हो जाना, यानी डिज़ायर्स बहुत बड़े होते हैं, यानी सपने तो होते हैं बड़े, लेकिन ख्वाहिशात किसी से लगा के रखना, किसी से आस ज़्यादा लगा लेते हैं कि ये तो मेरा ये काम कर देगा, इससे तो ये तो ज़रूर मेरा काम करेगा, और जब वो नहीं कर पाता या इनके एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता या उतरती, तो फिर इनका दिल टूट जाता है या ये मायूस होकर आइसोलेट हो जाते हैं, यानी बहुत बुरी तरह मायूस भी हो जाते हैं। इसके अलावा गेमिंग के अंदर इनका दिमाग बड़ा चलता है, कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे अगर करते हैं, अगर फ्रीलांसर हैं, अगर यूट्यूबर हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम करते हैं, पैरानॉर्मल से जुड़ा कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, भरपूर तरीके से ये लोग कामयाब होते नज़र आते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा बहुत ही ज़बरदस्त काम कर पाते हैं क्योंकि इनको शौक भी बड़ा होता है। टेक्निकल चीज़ें या ब्यूटी पार्लर या जिम वगैरह के हवाले से कोई भी इस तरह की चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ भी अपना नाम करते हैं और भरपूर पैसे कमाने की इनकी चाहत होती है। मल्टीमीडिया या मीडिया से जुड़ के काम करना, एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और इस तरह की चीज़ें करना, ये भी इनको बड़ा शौक होता है और आगे चल के इसमें भी आगे निकलते हैं। यानी मल्टीपल चॉइसेस हैं इनके सामने, यानी बहुत सारी चीज़ों में जाकर ये अपना नाम करते हैं और भरपूर मेहनत करते नज़र आते हैं। एक इनके अंदर कमी देखी गई कि ये अपनी बात से पलट जाते हैं। ये बोलते हैं, वो इनको याद नहीं रहता, यानी अगर किसी से वादा किया है कि भाई मैं तुम्हारे को ये काम करके दूँगा या तुम्हारे लिए ये चीज़ बना के रखूँगा, तुम लेके चले जाना, अक्सर औक़ात भूल जाते हैं और इसका नुकसान उठाते हैं। यानी कि भूलने की बीमारी इनके अंदर होती है, जो बोलते हैं वो अक्सर औक़ात भूल जाते हैं। किसी को किया हुआ वादा पूरा ना करना या इस तरह की चीज़ें होना, ये भी अक्सर इनमें देखा गया है। अब शनि का इनकी ज़ोडिएक साइन में ऊँच के पावर्स के साथ होना, फिर शुक्र का यानी कि वीनस का भी इनका रूलिंग लॉर्ड होना, काफ़ी हद तक जो है ये बड़े चालाक होते हैं, बहुत चतुर, बहुत चालाक, बहुत इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। अब पढ़ने के मामलात में औसत दर्जे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होते, यानी कि बहुत अच्छे नंबर से पास होना या बहुत बेहतरीन मार्क्स लाना, ऐसा बड़ा बचपन में तो होता है, शायद बाद में ये थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, लेकिन अक्सर औकात ये तरीके से, यानी ये जो भी पढ़ाई करेंगे तो अब जैसे बुक से पढ़ने की बजाय ज़्यादातर आपको कंप्यूटर से पढ़ते हुए नज़र आएंगे या यूट्यूब से या इधर उधर से नॉलेज हासिल करते नज़र आएंगे। तो ये भी प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखने का इनको बड़ा शौक होता है। इस तरह से नॉलेज अर्न तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मीडियम इनका चेंज होता है, लेकिन लोग पूरी दुनिया किताब से पढ़ती होगी, ये किसी और चीज़ों से मालूमात हासिल करते होंगे, ऐसा भी देखा गया इनके अंदर। बचपन में चाहे पैसे कमाते हो या ना कमाते हो, कहीं जॉब करते हो ना करते हो, कोई कारोबार करते हो ना करते हो, लेकिन इसके बारे में सोचना ज़रूर शुरू कर देते हैं। नए-नए प्लान्स लोगों को बताते ज़रूर हैं, यानी आइडियाज़ देने में बड़े माहिर होते हैं, दूसरों को आइडियाज़ देना, तुम ये कर लो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पैसे लगा दो ये हो जाएगा, वहाँ पर कर लो, ये यहाँ जॉब कर लो, वहाँ अप्लाई कर दो, इधर ये कर दो, लेकिन खुद ज़्यादातर बचपन में नहीं नज़र आते करते हुए। यानी जब बहुत उम्र थोड़ी बढ़ने लग जाती है, फिर जाके इनको ख्याल आता है कि अब कुछ करना चाहिए, अब अपने घर के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर बचपन में, लड़कपन में अक्सर औकात आप इनको फ़ारिग ही देखेंगे, बहुत कम काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आइडियाज़ के भंडार होते हैं, आइडियाज़ इतने होते हैं, पावर बैंक होते हैं आइडियाज़ के, कि एक से एक आइडियाज़ इनके पास होते हैं। लोग इनसे मिलना पसंद करते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमें कोई ना कोई आइडिया दे देगा, कोई ना कोई चीज़ बताएगा जिससे हमारा फ़ायदा होने वाला है। तो आइडियाज़ भरपूर इनको आते होते हैं। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जिनसे आपका तालमेल बड़ा ज़बरदस्त है। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ़, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके माँ-बाप, आपके बहन-भाई, आपके दोस्त बड़े अच्छे रहते हैं। आपकी लेग पुलिंग नहीं करते, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपके लिए सपोर्ट देने वाले, आपके खैर-ख्वाह, आपके पेज पर सोचने वाले, एक पेज पे सोचने वाले, एक नज़रिए के साथ रहने वाले, ऐसे लोग होते हैं। सबसे पहले वृषभ और मिथुन, वृषभ यानी कि टॉरस, मिथुन यानी जेमिनी, जेमिनी टॉरस, ये दोनों आपके बड़े खैर ख्वाह होंगे, आपके काम आने वाले और आपके मुसीबत में आपको मुसीबत से निकालने वाले,
आपको फलता फूलता देखने वाले ये लोग होंगे। इसके अलावा मकर और कुंभ राशि, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, ये दोनों भी भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट करने वाले, आपके अच्छे जीवन साथी, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी लव लाइफ बेहतरीन तरीके से यानी आपको सपोर्ट करने वाले ये लोग होते हैं। और आपकी ज़िंदगी में जो बड़ा चेंज आता है वो 30-32 साल की उम्र से आना शुरू हो जाता है। यानी 30 से लेके 32 साल की उम्र में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने कहा ना, बचपन में बहुत कम चांसेस है कि जॉब करते हो, कारोबार करते हो या कोई काम करके पैसे कमाते हो। ज़्यादातर 30 या 32 साल की उम्र वो होती है जब ये पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा कमाते हैं एक स्टेबल लाइफ को अचीव करना, एक अपने टारगेट्स को पूरा करना, अपने गोल्स को अचीव करना और अपने सपनों को साकार करना। यूँ कह लें कि अपने जो ड्रीम्स हैं उनको, अपने विशेस को ट्रू होते हुए देखते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन को सच होते हुए देखते हैं। एक अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस को लेना या कारोबार की दुनिया के बेताज बादशाह होना, यानी कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, ये सब चीज़ें होते हुए इनको नज़र आती है। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाना, प्रॉपर्टी का गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का सुख मिलना, ये सब इस ड्यूरेशन में मुमकिन बनता है। 30 साल से 50 साल तकरीबन यही ड्यूरेशन होता है जिसमें ये भरपूर पैसा कमाते हुए नज़र आते हैं। किसी में यानी कि किसी से बातचीत करेंगे तो बड़ा या छोटा देख के नहीं करते, बल्कि इस तरह से करते हैं कि यानी इनका काम निकलना चाहिए। सामने वाला अगर काम का बंदा है, फिर चाहे छोटी ज़ात का या छोटा है या बड़ा है, ये परवाह नहीं करते और उससे दोस्ती बनाना, उसके साथ चलना ये पसंद करते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकलवाना, कैसे किससे अपना काम निकलवाया जाए, किस वक्त क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये सब इनको पता होता है। बड़े चालाक, बड़े चतुर, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट किस्म के लोग पाए जाते हैं। वैसे तो अपनी सेहत के मामलों पे जिम भी जाएंगे, योगा वगैरह एरोबिक्स करना, लेकिन स्किन के प्रॉब्लम्स का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, हाजमे का खराब होना, ये अक्सर लिबराज में देखा गया है। कॉन्स्टिपेशन, मोशन की शिकायत होना, पेट दर्द होना, इस तरह भी बहुत देखा गया है। अक्सर औकात अगर लव मैरिजेस हो रहे हैं तो बहुत लिबराज के अंदर जो लव मैरिजेस में पड़ जाना, यानी अपनी वालदा वालिद के खिलाफ जाके शादी कर लेना या कोई लड़की या लड़का पसंद कर लेना, ये अक्सर इनमें देखा गया। यानी ये लव के मामलात में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इनके माँ बाप चाहे कितनी भी आस लगाए, लेकिन लिबरास अपने लिए कोई ना कोई साथी ज़रूर ढूंढ लेते हैं। ये अक्सर लिबरास में देखा गया है। आपने लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की, ज़रूर बताएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अपने बारे में भी आप वीडियो देख सकेंगे सामने लिंक पे क्लिक करके। अल्लाह हाफिज़।